जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे नवे सत्र में आपका हार्दिक हृदय से स्वागत है। उसी के साथ जी को आप उसी के साथ सभी भक्तजनों को भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है राम कथा के नवे सत्र में। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आ रहे हैं और राम कथा सुन रहे हैं। तो आइए हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र से अभिवंदन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कथा प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त
वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवद अनुग्रह विग्रह स्वरूप सुधी श्रोता चरणों में दास का पुनः सादर वंदन है। और आज की सिया राम जी की ललित लीलाओं की पावन चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी के और श्री महर्षि वाल्मीकि के शब्द भाव अनुसार करने का हम विनम्र प्रयास कर रहे हैं। और आज विशेष तिथियां है हमारे भारतवर्ष में। चैत्र पूर्णिमा है, जैसा कि आप जानते हैं श्री हनुमान जी का जन्मदिन भी है यहाँ। और श्री बलराम जी की रास यात्रा है। और हमारे श्री कृष्ण का भी रास लीला वसंत रास हम विचार करें श्री जयदेव जी के गीत गोविंद पर, तो आज ही के दिन हुआ था। और वंशीवदन ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त, नवदीप में चैतन्य महाप्रभु जब अंतर्ध्यान हो गए, उसके पश्चात विष्णु प्रिया को बहुत सेवा किए, साथ दिए। जो धामेश्वर विग्रह में भी उनका योगदान, तो उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। और विशेषकर श्री श्यामानंद प्रभु तो हमारी गौड़ीय पावन परंपरा के एक अद्वितीय रत्न है, जिनको श्री राधा रानी ने स्वयं श्री चरणों का पायल, नूपुर, झांझर भारत प्रदेश पर हल्का सा छुआ कर श्री जी ने स्वयं तिलक बना दिया था। तो ऐसे श्री श्यामानंद प्रभु तो फिर राधा श्याम सुंदर विग्रह जो वृंदावन में है, उनको उन्होंने प्रकट किया। तो ऐसे दिव्य महान विभूति का भी आज आविर्भाव तिथि है। तो हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, श्री संप्रदाय रामानुजादि वैष्णवों के लिए, सबके लिए आज चैत्र पूर्णिमा बड़ा ही पावन मंगलमय तिथि है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी पावन तिथि पर प्रभुपाद जी के शिष्य प्रशिष्य की इस पावन परंपरा में हम राम कथा रस ले रहे हैं। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। इस कोलाहल में, अभी तो कोरोना का कोलाहल चल रहा है, उसमें सब लोग शांति को खो बैठे। सभी के चित्त में चिंताएं, भय आंधी की तरह उठ रहा है। और उसमें आराम कहाँ। और बाहर का भी आवाज इतना नहीं सुनाई देता है, तो अंदर की आवाज को कौन सुनता है? आत्मा की आवाज जिसे हम कहते हैं, परमात्मा की आवाज। लेकिन जब सौभाग्य से किसी वैष्णव संत से मिलन होता है, तब ये हम सुख आकाशवाणी नहीं, गोलोक वाणी सुन सकते हैं। हमारे भारत में रेडियो में बोलते आकाशवाणी से बोल रहे। आकाशवाणी तो होती नहीं, यहीं की वाणी है जो आकाश में तरंगायित करके सैटेलाइट से फिर नीचे लाई जाती है, तो आकाशवाणी नाम दिया जाता है। लेकिन हम लोग प्रभुपाद की कृपा से सांकेत वाणी, अयोध्या की वाणी या फिर गोलोक वृंदावन की गोलोक वाणी सुन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, जो आचार्यों ने अनुभव किया है। तो गोलोक वाणी, सांकेत अयोध्या वाणी आचार्यों के अनुग्रह से हम सबको सुनाई दे रही है, वरना तो सब लुप्त हो रहा है प्राय। तो अच्छा लगा भगवान नाम, मंगलाचरण, संकीर्तन। और वास्तव में हम आनंद चाहते हैं,
या आराम चाहते हैं तो हमें हरि नाम की शरण लेनी होगी, क्योंकि कलयुग में भगवान हरि अपने नाम के रूप में प्रकट है। तो दो ही आधार है, दो ही अमृत है, एक हरि नामामृत और दूसरा है हरि कथा अमृत। तो अन्याते कृतिन पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। इस पूरी त्रिलोकी में, तीनों लोक 14 भुवन में वही व्यक्ति धन्य है जो सतत राम कथा रस, कृष्ण कथा लीला रस को पीता रहता है। और ये सुख जो शुद्ध निर्मल हृदय भक्त है वही समझता है। रामायण में लिखा है, संत मिलन सम सुख नाही जग माय। इस संसार में बहुत तरह के सुख होते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेमी भक्तों के चरणों में बैठकर कृष्ण लीला रस सुनने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। इस सुख के लिए तो भगवान भी तरसते हैं, जगन्नाथ जी, भगवान भी ये चाहते हैं। और इसी सुख के लिए श्री हनुमान जी महाराज सांकेत में नहीं गए, पुष्प विमान से उतर गए। भगवान राम जी ने पूछा, कब तक तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें हमारे धाम में नहीं आना हनुमान? राम जी ने कहा, जब तक राम कथा रहेगी तब तक दास यही रहेगा। राम जी कह रहे, लेकिन हम अयोध्या में हैं, तुम यहाँ क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अयोध्या में आप है, क्या आपकी कथा है वहां? राम जी ने कहा, वहां तो हम ही हम है, जब हम है तो हमारी कथा से क्या तात्पर्य है? तो हनुमान जी ने कहा, क्षमा करे सरकार, दास की अविवेकता को, धृष्टता को, लेकिन हमारा मन की जहां बात है तो हनुमान जी कहते हैं कि आप जहां है वहां आपकी कथा नहीं है, लेकिन आपकी कथा जहां है वहां आप निश्चित है, क्योंकि आपने कहा है, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, आंजनेय का, पवन पुत्र का, केसरी नंदन का आज हैप्पी बर्थडे है। तो राम कथा में कोई बुलाए न बुलाए, आसन दे न दे, स्मरण करे न करे, लेकिन हनुमान जी अपने प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी कथा सुने बिना रह ही नहीं सकते। और यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तन, जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां महाराज पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सिद्धि योगी है, अनेक रूप ले सकते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसा श्रोता नंबर 1 दुनिया में दूसरा, क्योंकि एक श्रोता एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं। आप एक प्रवचन सुन रहे तो दूसरा प्रवचन मिस करना पड़ेगा, फिर बाद में भले सुन लो, लेकिन हनुमान जी एक साथ अनंत जगहों पर जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां वे बैठते हैं, पहुंचते हैं, प्रेम से सुनते हैं। क्योंकि एक पहचान है प्रेमी की, जो अपने प्रियतम से प्रेम करता है तो उनकी कथा से भी प्रेम करता है, रह ही नहीं सकता उनके बिना। दुस्तेजस तत्कथार्थम, जैसे ब्रज गोपिया भ्रमर गीत में कहती है कि उन काले को तो छोड़ सकती है उद्धव, लेकिन क्या करे हमारे हृदय की विवशता, उस काले की कथा को नहीं छोड़ सकती। कृष्ण छोड़ा जा सकता है लेकिन कृष्ण की कथा नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि वही जीवन है, तप्त जीवन। तो वैष्णवों का तो जीवन धन है, प्रेमियों का तो ये प्रमाण पत्र कहिए, परीक्षा पत्र या परिणाम, या फिर जिंदगी कहिए, जान कहिए, तो ये कथा है। और श्री हनुमान जी महाराज इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हनुमान सम कौन बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुराग। वैसे श्री हनुमान जी का पावन स्मरण करते हुए आइए राम कथा रस प्रवाह में हम प्रवेश करें, अयोध्या कांड में, जहां भगवान श्री राम विनम्र मधुर वचनों से दोनों हाथ को जोड़े हुए गुरु जी का स्वागत सत्कार वशिष्ठ मुनि का करते हुए कहते हैं, आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। हे गुरुवर, हे मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक हूं। आयसु होय, जो आयसु मतलब आज्ञा, आप मुझे अपना समझ के जो भी आप आज्ञा देंगे मैं सर माथे पर स्वीकार करूंगा।
आज मेरा सेवक धर्म सौभाग्य के शिखर पर जाएगा। इसलिए हे गोसाई जी, हे गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा है निसंकोच हमें दे सकते हैं, क्योंकि सेवक का सुख और सेवक का स्वरूप, उनका यश उनके स्वामी की सेवा करने में ही। देखिए वशिष्ठ मुनि का कितना महासौभाग्य है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का सृजनहार, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है, वे भगवान श्री राम हाथ जोड़ के कहते हैं जिसकी आज्ञा से विश्व चलता है। ये है ना, भगवान अपने भक्तों की आज्ञा पर चलते हैं। दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, ऐसे है। हम भक्त पराधीन है भगवान का स्वभाव। तो पूरे विश्व को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी गुरु जी के चरणों में कहते हैं कि आयसु होई सो करो गोसाई। जो आज्ञा है अपना समझ के इस दास को आप दीजिए और मैं सेवक का सुख लेना चाहता हूं। देखो भक्तों, एक विचार है कि सेवा जो है ना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है इस गोलोक वृंदावन की और इस भौतिक 14 ब्रह्मांड में। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा संपत्ति कोई है तो वो है सेवा। ये हमारे पुष्टि मार्ग में भी ये शब्द चलता है सेवा, और हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी सेवा। तो ये सेवा, और आपने अनुभव किया होगा किंचित मात्रा में बड़े बड़े संतों का ये सार हृदय रियलाइजेशन अनुभव है, और हम आपने भी कुछ कुछ मात्रा में किया होगा कि सेवा भगवान की और गुरु की, वैष्णव की करने में बहुत सुख मिलता है। सेवा कराने में वो सुख नहीं मिलता जो सेवा करने में मिलता है। हम लोग की कुछ शारीरिक असुविधा या किसी और कारण से हमें सेवा लेनी पड़ती है कभी कभी भक्तों की, वैष्णवों की, लेकिन उस समय उस दिन हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। आप सबने अनुभव किया हो, सेवा करने से मन प्रसन्न होता है, सेवा लेने से नहीं। भले अभी कोई अज्ञान में, मोहवश या फिर अपने किसी अभिमान में ले रहा है, लेकिन अंत तो उसको ये अनुभव एक ना एक दिन तो होगा, और जितना जल्दी हो जाए उनका सौभाग्य। तो सेवा ऐसा धन है जो करने पर सुख देता है, लेने पर थोड़ा सा संकोच या ग्लानि अनुभव कराता है। देखो ग्लानि और पश्चाताप, उसमें अंतर है। हम आगे राम पछताएंगे तब इस शब्द का व्याख्या शायद करेंगे, शायद याद रहा तो मैं आज कुछ बताना चाहता हूं कि राम जी कह रहे हैं कि जो आज्ञा हो दीजिए सेवक समझकर, तो सेवा की आज्ञा दीजिए, इसका यही कहना है। तो सेवक किसे कहते हैं? यहाँ शब्द है सेवक लयनी स्वामी सेवकाई। सेवक जो है वो स्वामी का सेवा करके सुख लेना चाहता है, निश्चित उसमें दुख मिलता है, लेकिन हम सब भी सेवक हैं। सेवक का एक दूसरा शब्द है जो हमारी गौड़ीय परंपरा में चलता है, दास। अंग्रेजी में तो ठीक नहीं है सर्वेंट शब्द, लेकिन फिर भी समझने के लिए ओके। लेकिन दास शब्द में जो भाव है वो सर्वेंट शब्द में नहीं है, क्योंकि सर्वेंट शब्द में पैसा लेने का भाव प्रकट होता है। जैसे हम अंग्रेजी में सेवा को क्या कहेंगे? सर्विस। तो सर्विस तो वो ठीक से पकड़ता नहीं है वो शब्द। सेवा को आप सर्विस कह दो तो सर्विस में तो नौकरी जैसा भाव होता है। मैं एक बार केन्या में उतरा जब फ्लाइट से, और वो बूथ पर वो एक काली बैठी थी औरत, तो उसने मुझे पूछा व्हाट्स योर पर्पस, यहाँ आए हो क्या, इसका उद्देश्य? तो मैं तो इतना ठीक से अंग्रेजी उनका समझा भी नहीं और इतना जानता, लेकिन मैं बोला फॉर सर्विस। तो उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया और फिर मुझे कितना 10-15 मिनट लगा उसको समझाने के लिए कि मैं सर्विस, मतलब वो समझा कि कोई नौकरी के लिए यहाँ आया लेकिन उसका क्या ही अंग्रेजी करे। तो फिर मैं बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा, मैं उसको समझाने में बोल दिया कि सर्विस मतलब, फिर लेकिन वो क्या है उसका ट्रांसलेशन किया जाए।
फिर हमने कहा कि भाई विश्व हम लोग तो ऐसे ही महाराज है, तो फिर वो समझी हमारे वेश को देखकर कंठी तिलक के वो दिखाया मैं कुछ कागज को। एनीवे वो सब याद नहीं करना हमको, लेकिन शब्द नहीं पकड़ रहा है सर्विस या सर्वेंट, इस भाव को, सेवा या दास भाव को आप लोग तो समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो क्या किया जाए, सेवा या सेव, उसका एक और एक शब्द है पर्याय, भृत्य। जैसे आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो तो आर सब भृत्य, जैसे कुल शेखर आलवार कहते हैं ना, भृत्यस्य भृत्य इति मा स्मर लोकनाथ। तो मुझे अपने दासों का दास समझते, वो तो 6 बार वहां कहते, भृत्यस्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मा स्मर लोकनाथ। मधुकैटभ भारे, हे मधुवर कैटभ के शत्रु, मेरा आप स्मरण करिए। तो कैसा करिए, बोले कहते दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास समझते हुए मुझे आप स्मरण करिए। डायरेक्ट दास नहीं, दासानुदास 6 बार लिख दिया वहां। वो भी एक अलग रस वाली बात है, अलग बड़े बड़े श्लोकों आचार्यों के भाव सुनने में समझने में सुख मिलता है, और इतना शुद्ध होता है कि हमारा मन शुद्ध कर देता है। सब कपटता और ये पंडिताई और ये सब अभिमान सब चला जाता है इन आचार्यों के श्लोकों के भाव का अर्थ आस्वादन करने पर। तो देखो, मैं आपको आज एक भगवत रसिक जी करके एक वृंदावन में साधु हो गए, उनके पद बड़े प्रचलित है ब्रज भाषा में, और वे एक जगह लिखते हैं सेवक शब्द पर। और मैं रामायण की बात करूं और आज हनुमान जी की जन्म तिथि है, तो हनुमान जी का एक नाम है राम किंकर। किंकर सेवक को, भृत्य को, दास को एक दूसरा पर्याय, पर्याय मतलब मिलता जुलता वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, तो वो क्या है, किंकर। जैसे आप पढ़ते हो ना शिक्षाष्टकम में, अयि नंद तनुंज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुध। किंकर मतलब किम, किम मतलब व्हाट, क्या, किंकर, कर मतलब आई डू, व्हाट आई डू। ऑलवेज पूछता रहे और एंगेज रहे कि जो भी स्वामी आज्ञा दे उसको सीधा फॉलो। तो व्हाट आई डू, व्हाट आई डू, किम कर, क्या करूं क्या करूं, ये पूछता रहे और हमेशा करता रहे, उसको किंकर कहते हैं, मतलब सेवक, सीधे अर्थ है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं नंद तनुंज, नंद नंदन का किंकर बनना चाहता हूँ, जैसे शिक्षाष्टकम का भाव। ऐसे ही हनुमान जी के विषय में राम किंकर हमेशा चरणों में बैठे रहते हैं वीरासन मुद्रा में, कब स्वामी ऑर्डर दे मैं करूं। राम काज करिबे को आतु, जैसे हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के गुणावली में तुलसीदास गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि ऑलवेज राम सेवा करने के मूड में रहते थे, बहाना बनाना, आलस करना, सेवा पास करना। हम लोग सेवा पास बहुत करते हैं, हमको दिया दूसरे को देते हैं, तो लगिए लगिए करिए करिए, तुम क्या करोगे, हम तो बस देखेंगे, दर्शनों पवित्र कर हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी सेवा पास नहीं करते, खुद करते। और देखो एक शब्द है संतोष, संतोष। तो संतोष शब्द की बड़ी महिमा है, साधुओं को, वैष्णवों को संतोष होना चाहिए। उनके कितने दृष्टांत दिए जाते, क्लास दिए जाते, लेकिन फिर भी होता नहीं है क्लास देने वालों को संतोष, क्योंकि संसार में मन है जो लोभ बना रहता है, दिल मांगे मोर, तो संतोष कैसे होगा, ये दिल मांगे मोर और चाहिए भाई और। लेकिन सेवा में ये संतोष सबसे बड़ा दूषण है। संतोष बहुत अच्छा है दूसरी जगह, लेकिन स्वामी की, गुरु की, वैष्णव की सेवा में अगर किसी को संतोष हो जाए, उसका सत्य मतलब उसका समाप्त, एंड हो गया। तो ये संतोष सबसे बड़ा दूषण, मतलब बुरा माना जाता है। इसमें सत्संग में संतोष, सेवा में संतोष, हरि नाम में, उसमें संतोष बुरा है। और जगह संतोष होना चाहिए, खाने में संतोष होना चाहिए, लेकिन वहां तो होता नहीं। और अति आहार, सोने में होना चाहिए, संसार प्रवृत्ति में, लेकिन वहां तो होता रहता है। यहाँ संतोष हो जाता है, हो गया बस, 16 बोला ना प्रभुपाद, हो गया। अब 45 मिनट क्लास दिया, हम लोग तो 1-1.5 घंटा सुन लेते, डबल सुन लेते, हो गया बस। तो हम भक्तों का ये सब वास्तविकता है।
तो मैं भगवत रसिक की बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले जो मन में ठाकुर जी की कृपा से जो शब्दावली स्फुटित होती है, तो ये बड़े प्रिय, अच्छे और मधुर शब्द है, और इससे परिचय करके इन शब्दों को हमें चरित्र बनाना है। लेकिन ये किंकर, भृत्य, सेवक, दास, और इसके ऊपर हम हनुमान जी की स्मृति, ये सब हमें, ये जो शब्द है ना, उसको हमें चरित्र में ढालना है। मतलब वो शब्द कोई सुने सेवक तो तुरंत हमारी याद आनी चाहिए। जैसे राम जी को सेवक शब्द ही हनुमान जी का ही याद, ऐसे राम जी के हजारों सेवक, लेकिन हनुमान जी का ही स्मरण हो जाता। तो हम लोग का जीवन का पूर्णता, परम सिद्धि यह है कि भगवान या गुरु को कोई भी काम पड़े तो हमारा नाम याद आना चाहिए। हमने कहा था 2-3 दिन पहले कवि की बात, ये मोहब्बत है कि निगाह है नाज, लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। अपने स्वामी से नाम जुड़ जाए। देखो हनुमान जी का नाम जुड़ गया राम जी से, क्योंकि दास्य भक्ति के आचार्य है ना हनुमान जी महाराज। और आज दास की चर्चा, और हम लोग का स्वरूप ही दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण। अभी हम कामदास, डॉलर दास, लड्डू दास, पेड़ा दास बन गए हैं, पत्नी दास ये भी कह दीजिए, कोई चिंता नहीं है लेकिन ओरिजिनली हम कृष्ण दास है, रामदास है, कामदास है नहीं। लेकिन माया के कारण हम माया दास हो गए तो सब दास हो गए। रामदास होते तो कुछ चिंता नहीं थी, लेकिन जब से माया दास हुए फिर तो सब माया तो सब है, तो बहुत सारे दास हो गए हम। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज दास भक्ति के आचार्य, तो सेवा करते हैं। राम जी यहाँ कहते हैं कि मैं सेवक हूं आपका और सेवा का सुख लेना चाहता हूं। तो भगवत रसिक जी दास या सेवा का देखो एक बहुत सुंदर गुण बताते हैं, स्वधर्म बताते हैं। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय, तन मन धन आगे धरे, रहे आपन को खोए। भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं कि रुचि ले, विथ इंटरेस्ट, रुचि के साथ, सुचि सेवा, सुचि मतलब क्लीन, प्योर एंड क्लियर। सुचि मतलब, सुचि दो तरह का होता है, बाहर का स्वच्छता, नीट एंड क्लीन, और सुचि मतलब अंदर की प्योरिटी। तो रुचि ले सुचि सेवा करे, और रहे सेवक कहिए सोई। सेवक उसे कहते हैं जो इंटरेस्ट के साथ, मतलब आनंद के साथ, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण कमल पखारन लागा, जैसे केवट के विषय में है ना, अति आनंद उमगी अनुरागा। आनंद के साथ, अपना सौभाग्य समझते हुए इंटरेस्ट के साथ सेवा करे, और नीट एंड क्लीन सेवा करे। तो सेवक कहिए सोई, उसको सेवक कहते हैं। और आगे क्या लिखा दूसरी लाइन में, तन मन धन आगे धरे, गुरु के, वैष्णव के या भगवान के, तन मन धन तीनों उसके चरणों में धर दे, और रहे अपन को खोए, और अपने को खोया रहे, अपनी कुछ भी स्मृति, अपनी कुछ भी इच्छा, अपना कुछ भी न रखे। अब ये संतों की बात में बड़ा बात होता है, बड़ा सार होता है समझने के लिए। एक महाराज जी सुनाते थे किसी अवधि साधु की बात, जब प्रवचनों में बोले कलयुग के गुरु लोग यही कहते हैं, इसका बदल दिया उसने, ये मतलब आनंद में, मस्ती में, संतों के साथ, अपने मित्रों के साथ परिहास करते हुए साधु लोग भी इन वैष्णव सीनियर आचार्यों की, साधुओं की पंक्ति के साथ शब्दावली का आनंद लेते हैं ना, तो शब्द बदल देते हैं। तो बोले कलयुग में सेवक कौन है जानते हैं? तो आज के कलयुग के गुरु लोग क्या चाहते हैं या क्या करते हैं? तो महाराज जी हंसी में सुनाते थे, विनोद करते हुए, कि रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, धन से जो सेवा करे सच्चो सेवक सोए। क्योंकि आजकल के सेवक शरीर देते हैं, मन भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन धन नहीं देते महाराज और कलयुग के गुरु लोग का यही फंडा है कि उनको सेवक का कुछ नहीं चाहिए, बस माल चाहिए, धन चाहिए। तो कलयुग के गुरु चला की ये दुर्दशा कहिए या जो भी कहिए, लेकिन बहुत हंसी होती। महाराज जब मजाक मस्ती मजाक करते थे तो कहते थे इन बात को, जैसे किसी के यहाँ प्रसाद लेने जाते थे
तो 2-3 जगह प्रसाद हो गया तो फिर भक्तों का पेट फुल हो जाता था। फिर उसके आजू बाजू वाले और अन्य भक्त सोसाइटी में रहते वो कहते थे महाराज हमारे यहाँ चलो, तो उनके साथ हम शिष्य मंडली तो जाती है। तो फिर क्या कहते थे, फिर वो फ्रूट लाता है, फ्रूट जूस लाता है, तो कहते नहीं नहीं अब तो बहुत फुल हो गया, बहुत फुल हो गया, पेट फुल हो गया, सॉरी सॉरी। लेकिन बोला वो भक्त भी कहता थोड़ा और चख लो, तो फिर वहां 1-2 फ्रूट और ले लिया और फिर दूसरे के घर जाना। तो फिर वहां भी वो सेवक कहते हैं और ले, फिर कितना लेंगे बताओ, एक लिमिटेशन होता है ना। तो फिर लेकिन उसके बाद वो लोग दक्षिणा के कवर देते हैं, हमारे भारतवर्ष की ये विधि है और तभी तो सेवा पूर्ण मानी जाती है। महाराज कहते थे कि बिना धन की सेवा रूखी सूखी सेवा, हमारे गुजराती में कैसे कोरी लुक्की सेवा, लक्ष्मी के साथ सेवा गीला होता है सेवा। तो साधुओं को और भी आवश्यकता होती है ना, टिकट बड़ा है या कहीं धोती कुर्ता, आपने पोशाक तो दी थी लेकिन ये दक्षिणा से ही वो सेवा पूर्ण होती है, नहीं तो अधूरी मानी जाती है वैदिक विधि। तो महाराज कहते थे कि आप लोग पेट फुल हो जाता है लेकिन पाकिट फुल नहीं होता, क्यों? बोले वो तो अपच हो जाएगा महाराज, ज्यादा खाएंगे ना तो अपच होगा। महाराज बोलते थे वो प्रसाद ज्यादा लेने में अपच होता है लेकिन ये दक्षिणा के कवर लेने में अपच नहीं होता आप लोगों को, है ना। तो हम लोग हंसते थे, बात तो तो हम लोग कवर ले लेते हैं लेकिन वो प्रसाद रहने दे, बोले वो बात को पैक कर दो या दूसरे को दे दो, कवर दूसरे को नहीं दे सकते, वो तो आप ही सेवा से तो और कभी कभी महाराज पूछते भी नहीं कितना मिला, किसको क्या मिला, ये बड़े लोगों के साथ। तो ये अपनी एक आनंद है, लेकिन सही भी है, उसमें कुछ शिक्षाएं भी मिलती है। लेकिन हमने देखा है कई कंजूस चेलाओं को, अपने लिए खूब बढ़िया बढ़िया भोग पैसा, लेकिन गुरु जी को केवल प्रणाम करो, बस आशीर्वाद की भीख मांगते रहो, उन्हीं के आशीर्वाद से सब मिला है। लेकिन पत्नी बच्चों अपने शरीर के लिए लाखों का खर्चा, और गुरु जी के लिए वैष्णव के लिए इतना कंजूस, 2-5 हजार देने के उनको लगता है कि हमने तो बलि महाराज से भी ज्यादा दे दिया, ऐसा अनुभव करते हैं ये। और महाराज कहते थे ऐसे कंजूसों का लेना क्या देखना भी नहीं चाहिए। हम लोग कभी कभी रूम में बैठे तो कुछ बातें याद आती, सीधा बोलते थे इन लोगों का पचेगा भी नहीं, इन लोगों का दिल वाला उसी उनका ही लेना चाहिए भक्तों का। तो बहुत बातें हैं, लेकिन ओके, मैं अभी विनोद से थोड़ा हटके वापस इस भगवत रसिक जी के पद पर आना चाहता हूँ कि रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोई, इंटरेस्ट के साथ और आनंद से और सुचि स्वच्छता से सेवा करे, और तन मन और धन आगे धरे, और रहे अपन को खोई। देखो ये लास्ट वर्ड उत्तर पक्ष का लास्ट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व का है। क्या कह रहे, अपन को खोए। जैसे आपने हिंदी में एक वाक्य सुना होगा विद्वानों के मुख से, हमने भी शायद बोला था 2-3 दिन पहले, कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। इस पर हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये हिंदी का डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन यहाँ सेवक की जहां बात है ना, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सब कुछ पाने के लिए कृष्ण सब कुछ है। कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण ही है। हमारे गौड़ीय परंपरा माम एकम शरणम व्रज, सबकी शरण है, कृष्ण की भी शरण नहीं, कृष्ण की ही शरण है, वन एंड ओनली, अनन्य जो मूड है हमारे गौड़ियों का। तो सब कुछ तो श्री कृष्ण है। वो है ना, अहम सर्वस्य प्रभो, गीता के कितने श्लोक आ जाएंगे भागवत के, ईश्वर परम कृष्ण, उसकी पूजा पर सबकी पूजा, मूल में डालो तो सब कुछ, पेट में डालो तो सबको मिल गया, ये सब बहुत बातें। कृष्ण ही तो है पूरे ब्रह्मांड में, और कृष्ण सब कुछ आया है और सब में कृष्ण है, और कृष्ण ही सब कुछ है। तो कृष्ण को पाने के लिए अपने को खोना पड़ेगा। जब तक आपको ये बुद्धि है कि मैं शरीर हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये करना वो करना, तब तक वो पूर्ण कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर ही कैसे पाएगा। तो रहे अपन को खोए मतलब अपने को भूल जाना, अर्थात मैंने दिया मैं किया ये भूल जाओगे तब सेवक बनाएगा। हम लोग तो करते बहुत कम है और प्रचार बहुत करते, फोटोग्राफी दिखाना कि मैं इतना दिया मैं इतना किया। ये कलयुग के चेलाओं की भी अपनी लीला है। लेकिन देखिए शास्त्र क्या कहता है, भगवत रसिक जी का। और ये कोई फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कोई
एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन हम तो आज दूसरा एग्जाम्पल ले ही क्यों? आज तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हनुमान जी महाराज है। कोई भी श्रेय नहीं लेते, जो भी किया राम ने किया। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। वहां पर चौपाई है सुंदरकांड के अंत में कि पवन तनय के जो भी चरित्र थी, राम जी ने पूछा कि बताओ हनुमान ने क्या क्या। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, लेकिन जामवंत बोले कि हनुमान ऐसे गए, ये सब कुछ हनुमान जी ने कहा। राम बड़े प्रेम से सुनने लगे, क्योंकि राम अपने भक्तों की कथा बहुत प्रेम से सुनते हैं। भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन भगवान तो भक्त की सुनते हैं। तब तक हनुमान जी मौन खड़े थे, नीचे देख रहे थे। कोई, उनको शर्म आ रही थी, लज्जा के मारे उनको निकल जाना था। लेकिन फिर एक वाक्य बोल के गए कि जो कुछ प्रभुता हो प्रभुता है, मैंने कुछ नहीं किया है, और जो कुछ भी किया है प्रभु आपकी कृपा से आपने करवाया है। ये हनुमान जी का सच्चा। हम लोग ये डायलॉग बोलते हैं, लेकिन दिल में ऐसा होता नहीं, अहंकारी होता है सूक्ष्म रूप में, मैं ही कर रहा हूं। ये सत्य है, लेकिन हनुमान जी का भी ये सत्य है कि सब प्रभु न मोर कछुक, मैं तो एक वानर हूं, मैं क्या करूंगा, लेकिन जो आपकी प्रभुता है, आपकी कृपा है कि ये सब हो गया। और सत्य बात है, उनकी कृपा है। भगवान की शक्ति के बिना हम श्वास नहीं ले सकते, हम देख भी नहीं, हम जी नहीं सकते, एक पैर नहीं पड़ सकता आपका हमारा, गिर जाएंगे। सब कुछ राम की कृपा से हो। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों को यश देते, यशो लभस्व अर्जुन को कहते। लेकिन शुद्ध भक्त ये समझता है, और मूर्ख अहंकार करता हम इति मन्यते, गीता में है ना, अहंकार विमुक्तात्मा करता है। तो हनुमान जी इसके बड़े उदाहरण है सेवक के। देखो, रुचि देख के सेवा करनी चाहिए। अब आज तक अभी इसका डबल दूसरा अर्थ सुनिए, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोई, तन मन धन आगे धरे, रहे अपन को खोई। भगवत सिंह जी की सेवक या दास या शिष्य या भृत्य किंकर शब्द का बहुत सुंदर डिफिनेशन इसमें आ जाता है। रुचि लेके सेवा करे, मतलब खुद इंटरेस्ट के साथ करे, आनंद के साथ करे। लेकिन रुचि का दूसरा अर्थ है कि सेवक को चाहिए कि स्वामी के स्वभाव और स्वरूप के अनुकूल सेवा। अब उनको दूध चाहिए, तुम पानी दे रहे, उनको पानी चाहिए, तुम जूस दे रहे। सेव्य जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या आज्ञा है, ये हम देखते ही नहीं। अपनी रुचि के अनुसार सेवा करते, महाराज ये लीजिए, प्रभु जी ये करिए। अब देखो, ये बड़ा सरदर्द हो जाता है गुरुजनों के लिए। तो रुचि देखो, छोटी छोटी बात है, लेकिन समझिए चीज, उसमें दृष्टांत भी है, लेकिन उसको देने में टाइम बिगड़ता है और समय चला जाता है। लेकिन किसी भी बात को समझाने के लिए दृष्टांत भी देना जरूरी होता है। एक गुरुजी के यहाँ, एक शिष्य के यहाँ गुरुजी गए, तो वो शिष्य बड़ा धनवान था, तो गुरुजी के लिए एसी चालू कर दिया, मखमल का बेड लगा दिया, फिर भी पंखे लगा दिए, गुलाब की पंखड़ियों क्या कहते हो, चरणों में बिछा दिया, बहुत बड़ा। और फिर बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम ठंडा सब लेके देने लगा गुरुजी को सेवा में। और उस समय गुरुजी मई महीने में आए थे, गर्मी की सीजन में भारतवर्ष। अब उसके यहाँ जो सेवक था पड़ोसी, वो भी आते दर्शन करने। उन्होंने देखा कि बड़ा गुरुजी के प्रति भाव है, मैं भी, मेरे गुरुजी आएंगे ना, ऐसी सेवा करूंगा। भले हम लाख गरीब हो, लेकिन सेवा तो गुरु की दिल से करेंगे। प्रवचन में भी सुना। अब उनके गुरुजी आए दिसंबर में उनके घर, और ये एसी लगा दिया, ठंडा पानी, आइसक्रीम, फूल सब। गुरुजी कहे कि भैया, बोले नहीं महाराज, भले हम गरीब रहे, लेकिन हमारे पड़ोसी ने जो सेवा किया था ना, ऐसे ही करूंगा। अब बताओ, एक तो बाहर इतना ठंडी, बाहर 10-12 डिग्री सेल्सियस है तापमान, और अंदर से गुरुजी को बर्फ और जूस और एसी दिया जा रहा है। तो बताओ, गुरुजी सुबह उठेंगे कि उसको उठाना पड़ेगा? तो ये मूर्खता है। इसने किया तो मैं ऐसा करूंगा, उसके घर ये आता तो ऐसा मेरे घर भी करूंगा। समय देखना चाहिए, व्यक्ति की इच्छा देखनी चाहिए, उनकी अनुकूलता क्या है, ये विचार होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग देखा देखी बस लग रहे। तो हम लोग हमारी रुचि के अनुसार सेवा करते हैं। रुचि का अर्थ हमारी रुचि नहीं, इंटरेस्ट के साथ, और गुरुजी की रुचि, उनको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है वो बताइए, मैं क्या करूं, ये अर्थ है। और दूसरा क्या है, उनके स्वभाव को समझे। गुरुजी चले जाने के बाद भी आपने उसको सुना, उसको समझा,
तो उसकी जो इच्छा स्वभाव थी ना, ऐसा ही जीवन जिए। हम लोग क्या होते, जब गुरुजी आते ना महाराज, उस समय तो महान साधु वैष्णव बन जाते, जैसे महाराज गए हम भी गए फिर अपने स्वभाव में, फिर अपने लगे रहते। इसलिए शिष्य को, एक सेवक को हमेशा समझना चाहिए कि गुरुजी मेरे साथ, भगवान मेरे साथ है। पाप होगा ही नहीं, आलस होगा ही नहीं, लेकिन हम लोग यही तो भूल जाते हैं। और वो वास्तव में हमारे साथ है, भगवान तो हृदय में है, और सच्चे गुरु को सब पता है, और आज नहीं तो कल पता चलेगा, लेकिन हम ये भूल जाते, इसलिए गड़बड़ कर देते हैं। तो स्वभाव से मतलब रुचि गुरु की देखकर सेवा करें। और शुचि सेवा का एक अर्थ हमने बाहर बताया कि वस्तु ये सब स्वच्छ होनी चाहिए, आप भी नहाए धोए होने चाहिए, ओके, नीट एंड क्लीन। लेकिन शुचि का दूसरा अंतर का अर्थ क्या है? पवित्रता से सेवा करें। पवित्रता का अर्थ क्या होता है कि स्वयं श्रेय लेने की भावना न रखें। हम भगवान की जय जयकार करेंगे, आचार्यों की, गुरु की जय जयकार करेंगे, लेकिन कभी कभी कलयुगी चेला लोग क्या करते हैं, अपनी जय जयकार बहुत करते हैं। मैंने महाराज को ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये, गिनती करो, लिस्ट बनाओ, सबको लगा दो। तो हम अपनी करते हैं, और करते बहुत कम है और दिखाते बहुत ज्यादा है। और अब तो ये बड़ा साथ दे रहा है ना ये सोशल मीडिया दिखाने में सबको, लेकिन सच्चे साधु लोग सब समझते हैं। मूर्खों का तो क्या कहना, मंदा सुमंद मते लेकिन सच्चे साधु लोग सब विचार कर लेते हैं इस बात, और कृपा से हम चुक जाते। तो करते बहुत कम है, प्रचार किया है उसका प्रचार बहुत ज्यादा। पहले के भक्त अपने को छिपाते थे, सेवा करते थे, दान देते थे, साधना भी करते थे, लेकिन छिपाते थे। लेकिन अब कलयुग आ गया, जमाना बदल गया, ज्यादा नहीं बदला, बस पहले के भक्त लोग छिपाते थे, आजकल के भक्त लोग छपाते। मैंने इतना किया, मैं ये कर रहा, और उसके चेले लोग भी उससे ज्यादा उसको छपाते कि हमारे प्रभु जी ये, हमारे वो। अब कितने दरिद्र है भक्ति में, ये तो साधु समझते हैं बड़े हंसी के पात्र हो जाते। राम जी बचाए, हनुमान जी बचाए, वैष्णव बचाए हम सबको इस पाखंड से। पर सच्ची सेवा करे भक्तों, तभी कुछ पाएंगे। नहीं तो वो कहते ना, हमारे बिजनेस में हम लोग कहते टर्नओवर बहुत बढ़िया किया, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला। करोड़ों का टर्नओवर किया, लेकिन नफो कितनो करो भाई, बोले नफा कुछ नहीं, लॉस है। तो हम लोग टर्नओवर तो बहुत किया, इतना किया, इधर से इधर गया, ये किया, ये, लेकिन भक्ति, कृपा, वैष्णव का आशीर्वाद कितना मिला? मूर्खों का नहीं चाहिए हमें, साधुओं का चाहिए आशीर्वाद, ये हम चुक जाते हैं। तो सच्ची सेवा मतलब गुरु ये यश दृश्युम त्रिभुवन है। हम लोग क्या गाते हैं गुरु वंदना, कि गुरु जी की जय जयकार, प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार हो, जितने गुरु है, और हम लोग उनकी तो थोड़ी बहुत, बाकी हमारी जय जयकार के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। तो ये कौन सा सेवा है? तो देखो, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे इस बात को। अहंकार की जब तक आहुति नहीं दी जाती, तब तक सेवा यज्ञ शुरू ही नहीं होता। आई रिपीट, अहंकार की जब तक आहुति नहीं दी जाती ना, मैं किया, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये अहंकार की पहले आहुति। तो जो कुछ कर रहे हैं प्रभु की कृपा से, गुरु आशीर्वाद, और वही हमारे द्वारा करवा रहे, ये मूड होना चाहिए। तो ये भगवत रसिक जी बता रहे सेवा के भाव में। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं कि सेवा का सौभाग्य आज हमें गुरु जी आप दे रहे हो, और जो भी इच्छा है निसंकोच बताइए। देखो, सेवा में अब जो मैं कहा, ऐसी सेवा अगर हम करेंगे जैसे हनुमान जी कर रहे हैं, या फिर यहाँ राम जी वशिष्ठ जी की कर रहे हैं, तो क्या होगा? सेवा से एक तो हमारा शुद्धिकरण होगा, मन से काम क्रोध वासना जाएगी, इंद्रियों में भी शक्ति आएगी, तो सेवा से शुद्धि होता है। दूसरा, सेवा से शोभा बढ़ती। जो भक्त सेवा करवाता है ना, वो सुंदर नहीं लगता, जो सेवा करता है ना, वो सुंदर लगता है। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा। तो सेवा करने से शुद्धि होता है, सेवा करने से शोभा बढ़ती है, और दूसरा, सेवा करने से यश बढ़ता है। जो भक्त सेवा करता है ना, उसकी चर्चा है ना गोलोक वृंदावन तक चलती है। आप कहोगे ऐसे ही है, अरे भाई प्रमाण है, सेवा से हमारा यश बढ़ता है। स्वयं राधा रानी ललिता विशाखा गुणगान करती है, अगर सच्चे सेवक हो ना उसका,
भगवान के दरबार में, और भगवान स्वयं गुणगान करते हैं अपने भक्तों का, सच्चे सेवकों का। अब जब सभा, राम जी कितने गुणगान करते हैं हनुमान जी के। चैतन्य महाप्रभु थकते नहीं थे उस श्रीवास आंगन में, जब वो लगा था क्या कहते, महाप्रकाश लीला, अपने भक्तों के गुणगान करने। तो भगवान स्वयं यश कीर्ति बढ़ाते। कीर्ति मध्य कौन कीर्ति होय बड़तर, रामानंद राय ने पूछा गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु जी को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भक्त बलिया से ख्याति बहुत। कृष्ण का भक्त हो जाना, इससे बड़ी कीर्ति कुछ है ही नहीं। तो सेवा से शोभा बढ़ती है, सेवा से शुद्धि होती है, सेवा से यश कीर्ति बढ़ती है, और सेवा से सुख मिलता है, जैसे हमने पहले चर्चा किया था। तो सेवा से सुख भी मिलता है, और दूसरा सेवा से हमें कृपा आशीर्वाद मिलता है। देखो सेवा है कि नहीं सबसे बड़ा धर्म। सेवक धर्म सबसे कठिन है, इसलिए भाई ये तो हमारे वेदों में भी आया है। परम गहनो, भरत जी के प्रसंग में आ गया अयोध्या कांड में, सेवा धर्म परम गम्य, परम गहनो। बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते और ना कर पाते। तो मैं सार बात आपको बताऊं, सेवा से हमें प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। सेवा से हमें प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। कितने लाभ है बताओ सेवा के। और ऐसे सेवा का अवसर, जब तक शरीर में शक्ति है, भगवान ने तन मन दिया, धन दिया है, लगा देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों गुना होके आपको ही वापस मिलने वाला है। लेकिन रुचि के साथ सुचि सेवा हो तब, नहीं तो फिर गौण फल मिल जाएगा, सस्ती प्रशंसा मिल जाएगी और कुछ मिल जाएगा, लेकिन अभी जो हमने कहा वो सब चुक जाएंगे। तो आज चैत्र पूर्णिमा है और श्री श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है। तो इस राम जी की चौपाई अयोध्या कांड के अंतर्गत मैं आपको श्यामानंद प्रभु की एक छोटी सी लीला बताऊंगा कि सेवा से कैसे उनको यश मिला, सेवा से कैसे उनको भगवत प्रेम मिला, सेवा से कितना उसको सुख मिला, शोभा बढ़ी, शुद्धि, सब कुछ हुआ। तो श्यामानंद प्रभु का मूल नाम था दुखी कृष्णदास। आपने सुना होगा, बंगाल में धारेंदा गांव में उसका जन्म हुआ था, और वे सुने थे कि अंबिका कालना में एक महान साधु रहते हैं जिसका नाम है हृदय चैतन्य। अब हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित के शिष्य है। आप सब गौड़ीय पार्षदों के चरितावली को सुने होंगे, तो सुना होगा कि गौरीदास पंडित इतने शुद्ध भक्त थे कि गौर और निताई, चैतन्य और नित्यानंद साक्षात उनके घर गए, और उन्होंने ही विग्रह, जो चैतन्य गौर निताई के जो प्रसिद्ध विग्रह है, जो उस समय के चैतन्य महाप्रभु थे तब विग्रह बनाए गए, उसमें इनका नाम, एक धामेश्वर, एक गौर गदाधर, ये वाले सब, ये गौर अंबिका कालना वाले, और ये चंपाहटी वाले जो कुछ विग्रह है हमारे नवद्वीप में आज भी, जिनकी बड़ी महिमा है, बड़ा चमत्कार है। तो चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई वहां से चलने लगे, तो गौरीदास पंडित ने कहा, प्रभु आए हो तो रुक जाओ। तो उसने कहा, रुके तो है तुम्हारे मंदिर में गौर निताई हम दोनों। बोले वो तो मूर्ति है ना, आप साक्षात हो। तो उसने कहा ठीक है हम रुकते। तो जैसे ही रुके तो दोनों विग्रह चलने लग गए। तो इसने गौरीदास ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनकी सेवा में मुझे सुख मिलता है, उनकी सेवा की तभी तो आप आए हो महाराज। तो बोले तो उनको रखो, हम चलते। बोले हाँ आप इनको रखेंगे, आप जाओ, आपका क्या भरोसा, आते जाते, मूर्ति तो हमारी मंदिर से हटती नहीं महाराज, इसलिए आपका क्या भरोसा। कोई और भगत बोले वहां तुम जाओ, तब जाने लगे। बोले नहीं, आपको जाते हुए नहीं देख सकता, गौरीदास पंडित बोले। तो उसने कहा तो रुक जा रहे। तो वो बोले दो में से एक सेट रहेगा बस। तो ये है साक्षात गौर निताई विग्रह के रूप में गौरीदास पंडित के यहाँ आज भी अंबिका कालना, जो आप बंगाल में हमारे नवद्वीप स्टेशन है ना, उससे 50-60 किलोमीटर दूर पे अंबिका कालना है, जहाँ पर हम लोग तो दर्शन किए हैं, यात्रा ले गए हैं, तो याद आता है। तो वो गौरीदास पंडित, गंगा जी के तट पर ही वो धाम है, और नित्यानंद प्रभु वहां गए थे बहुत बार, लीलाएं है बहुत। और उस गौरीदास के शिष्य थे हृदय चैतन्य, और गौरीदास पंडित तो स्वधाम चले गए थे, हृदय चैतन्य वहां पर सब संभालते थे, भागवत करते थे, प्रेम से गौर निताई का सेवा करते थे, बंगाल वासियों को प्रेम भक्ति चैतन्य लीला में डुबाते थे। इस बात को ये दुखी चैतन्य ने सुना, और वे दुखी कृष्णदास आए हृदय चैतन्य के पास कालना में, अंबिका कालना, और इतनी प्रेम से सेवा करने लगे
वहां पर बड़ा सुंदर बगीचा था फूलों का, तो उसमें गंगा जी का पानी सर, उस समय तो सब मोटर सिस्टम था नहीं ना, तो सर पे पानी लेके लाना पड़ता, रोज लाने के कारण यहाँ सर में घाव हो गया, लेकिन फिर भी गुरुजी को बताया सेवा छोड़ते नहीं, नित्य सेवा क्रम था। तो फिर बड़ा प्रेम भाव देख के इन्होंने कहा कि तुम चले जाओ वृंदावन। किसने कहा? हृदय चैतन्य, गुरु जी ने। तो गुरु जी की आज्ञा और इनकी भी इच्छा थी, क्योंकि वहां पर वो सुने थे वृंदावन की लीलाओं को, प्रवचन भागवत, तो सुनते हैं तो देखने का मन होता ही है, स्वाभाविक है। तो बहुत मन बन रहा था, और हुआ क्या कि उस समय जीव गोस्वामी वहां पर थे। 6 गोस्वामी में से हमारे जीव गोस्वामी उस समय के प्रकांड विद्वान, सारे संप्रदाय के साथ वो जीव गोस्वामी को आचार्य मानते थे और भागवत कहते थे जीव गोस्वामी। तो ये गए दुखी कृष्णदास भागवत सुनने के लिए, भागवत सीखने के लिए गए। सेवा तो यहाँ हो ही रही थी आश्रम में, बंगाल में अंबिका कालना है, गौरनीताई की सत्संग भी, लेकिन स्पेशल जीव गोस्वामी से भागवत सुनना था। तो गए दुखी कृष्णदास, और आप सभी इस कथा को जानते हैं। मैं उस कथा में जो रस है ना, सार, वही चर्चा करना चाहता हूँ। और आज के तिथि, आचार्य और लीला के अनुसार, और आधार है हमारा मूल अयोध्या कांड की चौपाई, एक ही चौपाई। लेकिन देखिए, जीव गोस्वामी ने उसको देखा, उसने प्रणाम किया और निवेदन किया, मैं आपकी शरण में रहकर भागवत सीखना समझना चाहता हूँ वृंदावन में। जीव गोस्वामी ने कहा बड़ा शुभ विचार है, इससे श्रेष्ठ कोई बात है नहीं, लेकिन हम आपको एक सेवा देते हैं कि आप ये जो सेवा कुंज है ना, निधिवन सेवा कुंज, वृंदावन के 2 उपवन है, जहाँ नित्य रास आज भी होता है भक्त, और सिद्ध लोग आज भी दिखते हैं नित्य लीला को। अयोग्य अधिकारी तो वहां पहुंच भी नहीं सकता। तो वहां पर झाड़ू निकालने की सेवा, सोहनी सेवा कहते हैं ब्रज भाषा में, झाड़ू निकालने की सेवा, सोहनी लगाओ उमगी उमगी के, हमारे ब्रज की भाषा में इसको गाया गया है, इस भाव को। और वही सेवा कुंज जाऊं, सुबह होते ही मैं सेवा कुंज में जाऊंगी और वहां पर झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने की सेवा को ब्रज भाषा में, साहित्य में, रसिकों की भाषा में सोहनी सेवा है। और उसमें बहुत सो, क्योंकि जब वो प्रिया प्रियतम का वहां रास हुआ है, राधा कृष्ण का, वो रास स्थली है, तो उस रास लीला में प्रिया प्रियतम की चरणों की धूल उड़ती है, तो जो झाड़ू निकालता है उनके ऊपर धूल तो आनी ही है, कितना ही बचा है, तो कितना उड़ी उड़ी धूल अंगन को लागे, तो बड़ा सुंदर भाव है। और मदमाती अंदर से सखी महकती की, वाह मेरा सौभाग्य कि मैं प्रिया प्रियतम के निकुंज में झाड़ू लगा रही हूँ। तो तद के निकुंज भवन आंगने मार्जनिस्यान, जैसे हमारे प्रबोधानंद राधा रसुदा निधि में कहते हैं कि निकुंज भवन जहाँ प्रिया प्रियतम के रास होते हैं, वहां की मैं झाड़ू बनना, गुजराती में ना हावणी बनवा मांगू छू, ताकि सखी के हाथ में रहूं और प्रिया प्रियतम की धूल में रमती रहूं, रमनते योगिनो अनंते। तो ये भाव है। तो झाड़ू निकालने की सेवा, अब जीव गोस्वामी ने बोल दिया तो ये लग गए, कौन? दुखी कृष्णदास। अब कितने दिन बीत गए, कितने महीने बीत गए, बस सेवा करो और नाम जप करो। तो ये तो आए थे भागवत सुनने सीखने, लेकिन लगा दिया सेवा में। आजकल का कोई कलयुगी हम जैसा कम बुद्धि वाला होता तो यही कहता, ये महाराज छोड़ो, ये गुरु ये तो सेवा कराते, कुछ कथा तो बताते नहीं, यही कहता चला जाता। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के पास नवद्वीप में भी ये कथा है, स्वानंद सुखद कुंज गोद्रुम द्वीप में, तो वहां पर भी गौर किशोरदास बाबा जी ने एक सेवक को भेजा था कि भागवत तुमको सीखना है तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास तो वो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के वहां पर एक गार्डन था, और उस गार्डन में कह दिया कि काम करो तुम, है ना, यहाँ पे पुष्पों का ध्यान रखो, सफाई करो। तो 12 साल बीत गए और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक नहीं सिखाया। वो कंटल गया, उसने कहा महाराज मैं भागवत सीखने आया हूँ, आप है कि हमको सेवा में लगा दिए, ध्यान ही नहीं देते, हमको नाम जप करा रहे हो, सेवा करा रहे हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तुम्हारा भागवत हो रहा है, क्योंकि भागवत का सार ही तो यही है, सेवा प्रेम आज्ञा में, नहीं तो ऐसे ही भागवत मिलेगा ना अहंकारी बन जाओगे। इसलिए देखो आजकल के ये जो भागवत चुराने वाले शिष्य है ना, कथा पढ़ के लिख के फिर अपने नाम पे कथाएं करके जो लगे हैं, देखा जाता है। वो लोग क्या करें, कहीं एकलव्य वाली बात तो नहीं हो रही ना, सावधान हो जाइए महाराज। और फल भी खुद भोग रहे, उससे जो मिल रहा है वो पैसा यश, गुरु बेचारे क्या कर रहे हैं।
इसीलिए भक्ति नहीं मिल रहा है, झूठी प्रशंसा मिल रही बस केवल मूर्खों से। इसीलिए हमें हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्यों का सुनेंगे ना, हमारा फिल्टर हो जाएगा। हमारा क्या कहते हैं वो, जैसे वो किडनी खराब होता है ना, तो क्या कराते हैं वो किडनी का ट्रांसफर करा देना पूरा खून। आप लोग समझ गए ना, यही करना है हमको। ट्रांसप्लांट नहीं भाई, वो किडनी का होता है ना, तो कराने जाना पड़ता है ना 2 दिन में। तो वही हमें, यही हमारा हो रहा है, हमारा भेजा खराब हो गया है। इसलिए आचार्यों की, उससे क्या प्रभु जी आपको शब्द याद आ रहा है? डायालिसिस, राइट? हाँ, डायालिसिस करना है આપણે છે ને, डायालिसिस આપણે गांडालिसिस થઈ ગયા છે गुजराती। तो हमारा गांडालिसिस जो हुआ है ना, उसको डायालिसिस करना है बस, और कुछ नहीं। तो किडनी खराब होता है उसका करना पड़ता है। तो हम लोग का भी ये हाल, इसलिए सब सुनना पड़ता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा सेवा, कृपा पाना है, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा केवल, और फिर अपराध करोगे आप गुरुजनों का, साधु लोगों का। तो फिर बाद में सिखाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि कृष्णदास लगे झाड़ू निकालने, लेकिन जीव गोस्वामी की श्रद्धा, आज्ञा, सेवा में इतनी रुचि कि गुरुजी ने बोला है उसमें मेरा कल्याण है। और क्या हुआ, एक दिन सुबह का समय, और झाड़ू निकाल रहे थे निधिवन सेवा कुंज में, और राधा रानी का दिव्याति दिव्य चमकता हुआ नूपुर झांझर पायल मिला महाराज। सब जानते हो इस बात को। और सेवा, अब देखो ये बाबा जी है और झाड़ू निकाल रहे हैं, लेकिन सौभाग्य देखिए कि इस भौतिक, मतलब भौतिक जगत में जो दिव्य धाम भोम वृंदावन की ये लीला है, जहां उसको ये प्राप्त हुआ पायल। अब ये तो समझ गए कि ये वस्तु यहाँ है, लेकिन यहाँ की नहीं, क्योंकि राधा रानी के श्री चरणों को विभूषित करने वाला, दिव्याति दिव्य करोड़ों चंद्रमा की कांति को फीका करने वाला, और जो उसमें जो क्या कहा जाए मणि लगे थे उस नूपुर में, और प्रिया जी जिनको अपने श्री चरणन में धारण करती है, उस नूपुर को पाकर ये तो धन्य हो। तो यहाँ पर पगड़ी बांधते हैं ना, जो एक नीचे नीचे केवल, क्योंकि उनको जेब भी नहीं था, कुर्ता भी नहीं पहने थे, नीचे एक लंगोटी पहने थे खाली, और ऊपर जो दुपट्टा था उसको सर पे, तो पायल को डाल के यहाँ सर पे डाल दिया। और वास्तव में राधा रानी का पायल तो सर पे ही डालने लायक है ना, तो रख दिया और झाड़ू निकालने लगे। अब हुआ क्या, वहां नित्य गोलोक वृंदावन में श्रृंगार जब उतारा जा रहा था, तो राधा रानी ने देखा कि सखी पायल तो है नहीं यहाँ। तो ललिता जी जो प्रधान सखी है, इसका नाम अनुराधा है, दूसरा नाम ललिता का क्या है, तो राधा के पीछे पीछे चलती है, राम राधा की सुख अनुकूलता में, इसलिए ललिता का नाम है अनुराधा। अनु मतलब पीछे पीछे, और अनुराधा ललिते हमारा पायल नहीं है नूपुर। उसने कहा देखो सखी यहीं कहीं होगा स्वामी जी, स्वामिनी जी। उसने कहा नहीं है, तुम चेक करो। बोले नीचे रात में जब हम रास लीला हुई थी, देखो वसंत, अभी वसंत ऋतु चल रहा है ना, ये चैत्र वैशाख मधुमास और माधव मास वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु में भी रास होता है। भागवत में शरद रास का वर्णन है, लेकिन आज बलराम रास पूर्णिमा है, साथ में वसंत राज वसंत पूर्णिमा है। और श्रीमान जयदेव महाकवि ने गीत गोविंद में जो रास लीला का वर्णन किया है, वो वसंत लीला का रास बताया है, वसंत ऋतु का रास लीला बताया। इसलिए हम स्मरण कर रहे इस बात का, इस लीला के साथ। तो नूपुर बोले जाओ सखी, ललिता जी गई 2 दिन सखियों के साथ ब्रज की भोली ग्वालिन बालिन का रूप लेकर, और वो बाबा झाड़ू निकाल रहे थे हमारे दुखी कृष्ण महाराज जीव गोस्वामी गुरु आज्ञा में। उसने कहा सुनो बाबा जी, आपको यहाँ कोई पायल नूपुर मिला है? इसने झूठ नहीं कहा, बम्बई दिल्ली या होता तो ये भी कह देता सॉरी नथी मेड़ो, लेकिन इसने कहा हाँ सखी लाली पायल तो मिला है, तो दे दो, हमारी सखी का है। उसने कहा किस सखी का है? अरे वो हमारी स्वामिनी जो है उनका है, हम तो उनकी सब सेविकाएं हैं। बोले हमको कैसे पता चले कि उनका है? कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, हो सकता है गलत व्यक्ति ले जाए, फिर सही व्यक्ति लेना है तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, इसलिए चेक तो करना पड़ेगा भाई किसका है। अरे हम कह रही है ना ब्रज की, झूठ थोड़ी बोलते हैं, पायल तो कोई पूछने आया तुमको अब तक? बोले ना, फिर हम ही पूछने आई ना, तो हमारा गुम हो गया, इसलिए पूछने, दे दो आप। उसने कहा देखो लाली आपको प्रणाम है, और पायल मिला है, और ये रहा पायल, दिखाया भी।
तो ललिता जी देख ली तो ये तो हमारे राधा रानी का ही है, तो बोले दे दो, बोले नहीं, प्रमाण दो। क्या प्रमाण दे? बोले उस सखी को बुलाओ और इसकी जोड़ी का दूसरा पायल भी तो होगा ना, अगर उसके समान और उस सखी का ही अगर आप जोड़ी का पायल ले आओगी तब भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कोई हो सकता है दूसरे का भी जोड़ी तो कोई, लेकिन उस सखी को फिट भी तो होना चाहिए ना, पाँव के अनुसार माप होता है ना आभूषणों का, तो चेक करेंगे। अब ये सब समझ गए थे। अब वो गई ललिता जी ऊपर, बोले प्रिया जी बड़ा अडियल बाबा है, मान नहीं रहा है, पायल तो दिखा रहा है लेकिन बोल रहा है कि उस सखी को भेजो तभी देंगे। अब राधा रानी स्वयं आए कृपा करने। देखो एक पैर में नूपुर पहनी है प्रिया जी ने और एक चरण खाली है, और साथ में सखी मंडल के भी मध्य में प्रिया जी पधार रही है। अब दिव्या की दिव्य तेज प्रकट हो गया, चारों वातावरण में खुशबू, राधा रानी के श्री अंग में दिव्य खुशबू है। उसी खुशबू को सूंघते हुए कृष्ण भ्रमर आते रहते ना नंदगांव से, तो फैल गया पूरे वातावरण में। और ये देख रहे दिव्य तेज ज्योति, और प्रिया जी ने कृपा करुणा दृष्टि से कृपा कर दी कि उनको दर्शन हो गए, और कहा कि बाबा ये हमारा ही पायल है, देखिए ये हमारे चरण, और देखिए दूसरी जोड़ी पायल की। अब ये तो धन्याति धन्य, प्रेमाश्रु गंगा जमुना बहने लगी। उसने कहा कि इतना ही करुणा किए हो ना, तो एक कृपा करनी और है। क्या? बोले पायल हम खुद ही पहनाएंगे। देखो ये सेवा तो कृष्ण की है। देखिएगा, मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ गीत गोविंद का भाव। जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, अभिसार की लीला है। अभिसार बताने आप अर्थ समझ के, मिलन की लीला, दोनों प्रिया प्रियतम निकुंज में परस्पर मिलते हैं। और ये वृंदावन है ना, राधा कृष्ण से मिलने का धाम नहीं है, राधा कृष्ण के मिलने का धाम। आप कहोगे क्या फर्क है? सोचिएगा, फर्क है। राधा कृष्ण के मिलन का धाम है वृंदावन। हम लोग क्या, राधा कृष्ण से मिलने का धाम। ओके, लेकिन सत्य क्या है? सखिया वृंदावन में बरसाने से आई हुई राधा को और नंद भवन से आए हुए श्याम सुंदर को मिलाती है, तो राधा श्याम के मिलने का धाम। हम लोग राधा श्याम से मिलने का धाम है, वो भी बराबर है, लेकिन ये मिलने का धाम। तो ये सखियों मिलाती है दोनों युगल को। तो क्या हुआ कि कृष्ण निकुंज में बैठे हैं और अपने प्रिया जी का, स्वामिनी जी का इंतजार कर रहे हैं। सेवक को पहले आ जाना चाहिए स्वामी के, और वृंदावन की स्वामिनी वृषभानु नंदिनी राधा रानी है, और कृष्ण तो सेवक है, पूरे दुनिया के जगत गुरु है, योगेश्वर, अखिलेश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, जगदीश्वर, जो भी कहो। लेकिन वृंदावन में तो ये सेवक है महाराज, क्योंकि प्रेम के अधीन है। जाके जगत अधीन सो प्रभु प्रेमाधीन। तो ब्रज की बात कुछ और है। वो अली सखी ने गाया है ना कि वृषभानु के लली के गली को बुला तेरो गिरधारी। तो यही भाव यहाँ पर है। तो स्वामी कृष्ण बड़े चाव से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ललिता विशाखा श्रृंगार करते हुए राधा रानी को कहती है, स्वामी ने जो श्याम सुंदर कब से आ गए, सखियों से मैसेज मिला है, चलिए ना, जल्दी चलिए। तो राधा रानी को लेकर ललिता विशाखा जी आ रही, और कृष्ण वृंदावन के निकुंज में बैठे हैं। इस भाव को जयदेव जी लिखते हैं। मैं उस दिव्याति दिव्य प्रेम काव्य जो पवित्र प्रेम रस से भरा है, उसके कुछ संस्कृत शब्दों को सुनाना चाहता हूं, जो बड़ा रेयर सुनने मिलता है। लेकिन आज वसंत रास पूर्णिमा है, और उसमें भी सेवक का धर्म बताते हुए श्यामानंद प्रभु की लीला हो रही है, और लीला में भी राधा रानी का नुपुर मिला है, तो उससे कनेक्शन इस बात का है, इसलिए सुनाया गया। वो कहते हैं, पतति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित भवद उपायन रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम धीर समीरे यमुना तीरे पीतवसन वनमाली गोपी चंद गोपी पीन पयोधर मरदन चंचल
करयुगशाली। बड़ा प्यारा है, रति सुख सारे। भैरवी में भी गाते हैं इनको। सर्ग पंच में है, आप गीत गोविंद का अगर ग्रंथ रखते हो तो कभी देख लीजिएगा जिंदा होते हुए। पता नहीं कल हो ना हो, क्या रहे जिंदगी का, कभी कभी मिलता है। बाकी दुनिया भर की चाव चाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन लगे रहे हम लोग, लेकिन ये पवित्र शब्द है, रति सुख सारे पतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितंबिनी गमन विलंबन अनुसरतम हृदयेशम न कुरु विलंबिनी। हे नितंबिनी, हा हा श्री शुभानंदिनी, विलंब मत करो। क्यों? रति सुख सारे, तुमको मिलने के लिए तुम्हारा श्याम मदन मनोहर वेशम वहां बैठा है। राधा रानी पूछे कहाँ बैठा है? धीर समीर, जहां पवन धीरे धीरे बैठा है। आज भी वृंदावन की परिक्रमा करो, वहां धीर समीर घाट आता है। लेकिन हम लोग पकौड़ी वाले को देखे कि धीर समीर घाट देखे पता भी नहीं होता कहाँ चला जाता है, और पैरों में देखते रहते, साइकिल को देखते रहते और पूछते रहते कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, बस यही लगे पड़े। धीर समीर घाट, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। वनमाली वहां वास कर रहा है, और क्या कर रहा है? गोपी तीन पयोधर, बड़ी ऊंची भाव वाली शब्दावली है, उसका अर्थ मैं नहीं समझता कि आप लोगों के सामने करूं भी, और ना तो हमारी भी कोई योग्यता है। लेकिन आचार्यों के इस लीला भाव को मैं केवल तोते की तरह उच्चारण करके बस श्रवण कराना चाहता था। अब बात क्या है, राधा ललिता जी कहती है कि पतित पतत्रे, जो वो कुंजन के कदम वृक्ष के और लतान पतन के जो पत्ते हैं, उस पत्तों का इकट्ठा करके, पुष्पों को इकट्ठा करके श्याम जी ने आपके लिए शैया बनाई। भगवान कृष्ण ने स्वयं कुंज में श्री जी के लिए, राधा रानी के लिए पत्तों की, फूलों की आसन शैया बनाई। रचयित शयनम, आप रचना की है आपके सुख विलास के लिए, और बेचारे सब तैयारी करके बैठे हैं कि अभी राधा रानी पश्यति तौ पंथानम, और आपका पंथ देख रहे हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे, कि घर कब आओगे, मेरा प्रियतमा कब आएगी, कब आएगी, इंतजार कर रहे हैं। अब जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, योगिंद्र मुनिंद्र ध्यान धरते, शिव ब्रह्मा माथा टेकते, वे भगवान श्याम सुंदर इंतजार कर रहे राधा रानी का कब आएगी। तो देखो रचयति शयनम, और क्या करते कि जब वो धीर समीर, समीर भी वृंदावन का है ना भाई, हनुमान जी के पिता की बात हो रही, लेकिन ये दिव्य यहाँ कुछ भी प्राकृत नहीं है। धीर मतलब धीरे, पवन है ना, धीरे बहे ना, उसी में अच्छा है, आंधी नहीं अच्छी लगती। और क्या धीरे बहे तो शीतल होना चाहिए, गर्म लू अच्छा नहीं लगता, शीतल हो और स्लोली हो, और उसमें भी सुगंधित हो। तो पवन के तीन गुण है क्या? एक तो शीतल, दूसरा स्लोली, और फ्रेग्रेंस, उसमें खुशबू होनी चाहिए। तो ये बह रही है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? राधा रानी के चरण जिस पथ से आने वाले हैं, उस पथ में अपने नैनों को बिछाए बैठे। ये प्रिया जी हमारे नैनों के, प्रेम नैनों पर पैर रखकर, चरण रखकर पधारे हमारे हृदय में, और मैं उसकी सेवा करूं। भगवान इस मूड में है यहाँ। तो क्या हुआ कि देखो गीत गोविंदकार क्या लिख रहा है, पश्यति तौ पंथानम रचयति शयनम पतित पतत्रे, लेकिन शंकित भवद, लेकिन जब धीर शमीर बहता है ना, तो पवन पत्ते फूल हिलते हैं, हिलते हैं। तो पवन पत्तों के हिलने से भगवान राधा का सिंगार, राधा का सौंदर्य जो कल देखा था उसको याद करते। तो याद करते करते पवन के पत्ते हिलते, तो उसको शंका होती है कि आ गई क्या, मतलब जैसे पक्षी उड़ते आते जाते हैं, पवन हिलता है तो फड़फड़ाहट होती है ना, तो भगवान के हृदय में भी फड़फड़ाहट होती है कि आ गई क्या। और दूसरी है कि दूसरा कोई तो नहीं आया, अब दूसरा कोई में दूसरी सखी भी आ जाए, क्योंकि रोज का नाटक है इनका। तो चंद्रावली तो कहीं, क्योंकि जिसके लिए सजाए, दोनों तरफ से डर है कि कोई और ना आ जाए और कोई और ना आ जाए, मतलब सखा या सखी जो भी है, जिसके लिए वही आने। तो देखो यह गीत गोविंद, पश्यति तव पंथानम,
आप कहोगे इसमें राधा रानी का चरणों का, लेकिन नूपुर का क्या कनेक्शन है? इसलिए तो गीत गोविंद का हमने आश्रय लिया और आज वही रासलीला आज हुई थी और उसी रास का ये पायल मिला है श्यामानंद को, इसलिए याद कर रहे। हमारे जब राधा रानी आई तो कृष्ण ने देखा, क्योंकि उसके नयन तो राधा के पथ पर ही थे। हम लोग कहते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, पर कृष्ण क्या कहते? वृषभानु नंदिनी नयन पथगामी भगवतु में, कि राधा रानी मेरे नयन पथ में कब आ जाए। हम लोग कहते कृष्ण कब आ जाए, लेकिन कृष्ण खुद कहते कि राधा रानी मेरे नयन पथ में कब आए। और आ गई तो देखा कि दोनों चरणों में नूपुर पहना है प्रियाजू ने, और नूपुर की रिमझिम मंजुल मंजू ध्वनि प्रकट हो रही है और श्याम सुंदर को कर्ण प्रिय लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, तो बड़ा सुख मिल रहा है। तब तक जब नजदीक आई और आसन पर श्याम जी ने बिठाया और भगवान चरणों में बैठे नीचे, तो उसने कहा हे स्वामी जी, इन नूपुर को थोड़ा सा संभालिए, उतार दीजिए। बोले कि बड़े जोर शोर कर रहे, कहीं गुरुजनों को सांस किसी को पता चल गया, क्योंकि नूपुर से आवाज होता है ना, तो समस्या हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि अपने श्री चरणों, अपने हस्त कमल से आपके ये श्री नूपुर उतार दे, फिर आप जाएगी तब मैं पहना दूंगा। और रति बड़ी ऊंची भाव, रति सुख में गहने उतारना भी ठीक है, तो ओके। तो अब क्या हुआ देखो, हमारा एक बहुत सुंदर आचार्य हुए हैं ब्रज में, नारायण दास, नारायण कवि। ब्रज के रसिकों में इसकी बड़ी पदावली प्रसिद्ध है, उनके बहुत दोहे भी प्रसिद्ध है ना। नारायण एक मौत को दूजो सी भगवान, दो बातन को भूलिए भूल मत जो चाहे कल्याण। दो बातों को मत भूलिए अगर कल्याण, एक मौत को और दूसरा कृष्ण, और ये दोनों सत्य है। तो ऐसे बहुत सारे सार दोहे नारायण जी ने लिखे। वो कहते हैं कि राधा रानी ने कहा नहीं श्याम सुंदर नूपुर मत उतार, स्वामी ने कहा नूपुर मत उतार। स्वामी जी नूपुर को कभी अलग नहीं करना चाहती, तो कृष्ण ने कहा लेकिन ये एक तो तुमको कष्ट देंगे, क्योंकि गहना शरीर को कष्ट भी तो देता है, छूता है तो भार जैसा लगता है, और ऊपर से समस्या है किसी को पता चले, इसलिए उतार दीजिए, मैं खुद ही उतार देता हूँ। तब राधा नारायण दास जी लिखते हैं राधा रानी के भाव में कि भले करे जग चर्चा मेरी, वो लिखते हैं राधा रानी के भाव में। राधा रानी कहती थी हे श्याम सुंदर, भले बदनामी हो, लोगों को पता चल जाए या हमें कष्ट मिले, नूपुर तो उतारना है ही नहीं आपको। क्यों? तो कहते भले करे जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण नहीं तारो, मैं अपनी प्रतिज्ञा प्रण कभी नहीं तारूंगी। नारायण शरण चरण की, इन्हें न कीजिए न्यारो। हे श्याम सुंदर, एक बार भी जो मेरी शरण में आ गया ना, वो भले मुझे कष्ट दे, फिर भी मैं उसको दूर नहीं करती। नारायण निज चरण शरण की, कीजिए न त्याही न्यारो। ये ब्रज भाषा है, न्यारो मतलब उससे दूर करना। श्याम सुंदर को नहीं उतारने दिया प्रिया जी ने, पर इस भाव से कि भले कुछ भी हो, लेकिन एक बार जो मेरी शरण में आ गया, वो शाम के राधा के चरण में जो आता है वो शाम के पास पहुंच जाता है। और दूसरा कैसा भी हो, राधा रानी उसे अलग नहीं। ये गीत गोविंद है, ये हमारी ब्रज की भाषा। और आज उस बाबा को ये नूपुर मिला है दुखी कृष्णदास को, किसके कारण? गुरु की सेवा आज्ञा के कारण, कि तुम ये करो, बस कर रहे। अब झाड़ू सेवा में भगवान की प्रिया जी का नूपुर, और प्रिया जी ने हाथ में खुशी से कहा कि ठीक है पहना दीजिए, क्योंकि तुम भी मेरी एक सखी, क्योंकि ब्रज में आ गई और जीव गोस्वामी का आश्रय लिया, तुम भी सखी की सखी मंजरी बनने वाली बन गई हो। और इसलिए राधा रानी ने नूपुर हाथ में लेने से पहले प्रेम से उसके सर पर छुआया, और राधा रानी के श्री नूपुर दिव्यादि दिव्य जो चिन्मयी नूपुर है, क्योंकि वृंदावन में तो सब अपराकृत है, जड़ कुछ भी नहीं, तो वो नूपुर के छूने से भाल पर तिलक बन गया नूपुर के आकार, और वो जीवन भर रहा, कभी गया नहीं। और तब इनका नाम पड़ा श्यामानंद, कि तुमने श्यामा, श्यामा अर्थात राधा, श्याम श्यामा, और श्यामा को तुमने सुख दिया, आनंद दिया, इसलिए तुम्हारा नाम श्यामानंद है। पर राधा रानी ने मानो दीक्षा दे दी। तिलक, दीक्षा के समय क्या होता है? तिलक होता है, नाम होता है, इकट्ठी पांच विधि है दीक्षा के समय, दे दिया। अब श्यामानंद प्रभु तो सौभाग्य, जीव गोस्वामी को कैसे ही पता चल गया उनको, क्या प्रभु मैं एकदम, लेकिन आपकी कृपा, आपकी सेवा से, आपकी आज्ञा से मुझे क्या मिला? प्रिया जी का दर्शन, उनके चरण, उनका नूपुर, सब कुछ
क्या बाकी रहा, और मंजरी भाव सखी भाव सिद्ध हो गया। तो इस तरह आज उस श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव है, इसलिए बता रहा हूं। और ये मिला गुरु आज्ञा में सेवा करने से। और वे श्यामानंद प्रभु फिर जब वापस गए बंगाल, जीव गोस्वामी ने ग्रंथों को लेकर कहा कि चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा को आगे बढ़ाओ और ग्रंथों का प्रचार करो। तो बड़ी कथा है उनकी सुंदर। लेकिन जब अपने गांव में पहुंचे तो हृदय चैतन्य दुखी हो गए कि मैं तुमको दुखी कृष्ण नाम दिया था, तू तो दुखी था पहले आया था, मैं तुमको कृष्णदास बनाया, और अब तो श्यामानंद से हो गया और तिलक भी चेंज कर दिया, दूसरा संप्रदाय। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये राधा रानी का कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जीव गोस्वामी से मिलने गया। लेकिन उसको लगा कि ये थोड़ा गलत बोल रहा है, पाखंड कर रहा है, गुस्सा हो गए। बोले नहीं, तुमने गलत, तुम तिलक बदल दिया, नाम जाओ यहाँ से। तब तक आकाशवाणी, और एक कुछ लोग आकाशवाणी में एक सखा जो ये गौरीदास पंडित है, और नित्यानंद प्रभु के द्वादश गोपाल है ना, 12 सखा है, 12 जैसे राधा रानी की 8 सखिया, 12 सखा है बलराम के, उनमें से एक सखा है गौरीदास पंडित, जो हृदय चैतन्य के भी गुरु थे। उन्होंने कहा ना, उसने कहा कि नहीं ये सत्य बोल रहा है और ये राधा रानी का कृपा पात्र है। फिर इसने क्षमा मांगी कि तू तो मेरा गुरु, मेरा शिष्य नहीं, मेरा भी गुरु है, और मैंने ये अपराध किया कि तुम पर आरोप लगाया, शंका किया, इसलिए मैं अभी अपने आप को पश्चाताप करूंगा। और पश्चाताप क्या किया, हमारी गौड़ीय परंपरा में सब चरित्र सुनने लायक, बोले सब भक्तों को भंडारा प्रसाद खिलाऊंगा। जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा था रघुनाथ दास को कि तुम जाओ और सबको दही चीड़ा खिलाओ मेरे भक्तों को। तो भक्तों को भोजन कराने से सब माफ होता है अपराध। तो इसने कहा, फिर अभी आज भी दंड महोत्सव के नाम पे आज भी उसकी परंपरा में चलता है। तो कई दिन तक ब्राह्मणों को खूब भंडारा कराया गया इस पश्चाताप में कि मैं इसको डांटा गलत मान के। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु, जिन्होंने श्याम सुंदर आज वृंदावन में है, हमारी इस्कॉन के बेटी का नाम भी श्याम सुंदर है, कृष्ण बलराम। लेकिन आप लोई बाजार जाओगे तो आपने देखा होगा श्याम सुंदर मंदिर, जो श्यामानंद प्रभु द्वारा सेवित विग्रह, प्रकट विग्रह है। और श्यामानंद प्रभु को जहाँ पायल मिला था वो भी स्थान वृंदावन में है। और वैसे श्यामानंद प्रभु का आज जन्म तिथि है। हम उनके चरणों में भीख मांगते हैं कि हमें भी राधा श्याम सुंदर की प्रेम भक्ति में शक्ति मिले, और हम भी वैष्णव गुरु आचार्यों की रुचि के साथ, सूची के साथ, निष्काम भाव से सेवा के बदले सेवा ही चाहिए बस। क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धन ही नहीं, जिसके लिए भगवान भी, भक्तों की सेवा के लिए तो भगवान भी तरसते, ये भगवान का धन, और इसलिए कोई करता है उस पर भगवान बहुत राजी होते भक्तों की सेवा करने पर। तो ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती है। मैं रामायण की बात कर रहा था, राम जी के गुरु सेवा की, उसके अंतर्गत आज की तिथि को लक्ष्य में रखते हुए मैंने कुछ गीत गोविंद, कुछ श्यामानंद प्रभु, कुछ हनुमान जी के बारे में चर्चा की। समय अति हो गया, आप लोग क्षमा करेंगे, लेकिन थैंक यू। आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। खूब धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने चौपाई के माध्यम से बहुत अच्छी कथा सुनाई, लीला सुनाई, और भक्तों को प्रेरणादायक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नहीं, आज नहीं लेंगे प्रश्न, आज प्रश्न नहीं लेंगे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रश्न उत्तर तो मुझे थोड़ा जान समझ नहीं है, आप कल थोड़ा पूछिएगा। ठीक है प्रभु जी, कल ले लेंगे। करना है और चिंतन करना है, जो कहा है किया है उसका। हरे बहुत कृष्ण। कुछ दिया है प्रभु जी आपने तो चिंतन करके करके सारा दिन निकल जाएगा ऐसा लगता है। सो हरे कृष्ण। प्रभु जी को हिज ग्रेस कुलकृष्ण प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्यामानंद प्रभु की हियर जय। कुलकृष्ण प्रभु जुओ जुओ, हाँ जुओ, हाँ जुओ, आप जुओ। हाँ कौन છે? ઊંચું કરો જરા, ઊંચું કરો, ઊંચું હજી ઊંચું કરો, દેખાય છે? ના ના હજી ઊંચું કરો। હવે તમારું एक मिनट मैं नहीं देख पा रहा हूँ, एक मिनट તમારો फेस ढकी दो। हाँ ओके। बोल रहे प्रभु जी? गौरीदास पंडित ना डीटी। हाँ, गौरीदास पंडित का अभी दिख रहा है, अंबिका कालना गौरीदास। हाँ वो बता रहे हैं। आप वहाँ गए थे तो लगे होंगे, है ना? हाँ, अंबिका पलना का। हाँ, अंबिका कालना का डीटी बता रहे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय राधे। हम वहाँ गए थे प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू।